जी हाँ भाइयों, पीएसएल की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया कोयटा ग्लैडिएटर्स ने। और किस टीम के खिलाफ? इस्लामाबाद यूनाइटेड। यूनाइटेड जो कि इतनी ज़्यादा, मैं कहता हूँ, अनबीटन चल रही थी, इतनी अच्छी क्रिकेट खेलती हुई आ रही थी। जब इस सीज़न का स्टार्ट किया, पहले 5 मैचेस लगातार जीती हैं। 5 मैचेस पिछले सीज़न के भी लगातार जीत के आ रहे थे सीज़न के एंड में, क्योंकि उन्होंने लास्ट सीज़न विन किया हुआ था। लास्ट सीज़न पीएसएल की विनर टीम भी वही है। तो 5 मैच पिछले सीज़न के लगातार जीत के और 5 मैच इस सीज़न के लगातार जीत के, तो मतलब टोटल 10 मैचेस लगातार जीतती हुई आ रही थी। ये अपने आप में एक अलग ही रिकॉर्ड है। वो 5-6 दिन का जो रेस्ट आया ना, उसके बाद उनका कोई मोमेंटम इस हिसाब से टूटा है। और फिर कुछ थोड़ी सी इंजरीज वगैरह भी आई हैं। कुछ लड़के ऊपर नीचे हुए हैं। नसीम शाह कभी खेल रहे हैं, कभी नहीं खेल रहे। जब खेल रहे हैं तो अपनी जगह पे बॉलिंग नहीं करा रहे, दूसरे नंबर पे आके बॉलिंग करा रहे हैं। और काफ़ी लड़के ऐसे हैं, बैटिंग में भी ऐसे चेंजेस हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ साहिबजादा फरहान मेरा ख्याल है प्रॉपर खेले हैं, या मेरा ख्याल है इमाद वसीम। ये दोनों लड़के मतलब सही खेले हैं। कोई भी मैच में मेरा ख्याल है बाहर नहीं बैठे। शायद की बात है इमाद वसीम बाहर बैठे हों, वरना उनके हर लड़के में चेंजेस आई हैं। हर लड़का उन्होंने ऐसे चेंज किया जैसे लास्ट मैच में मोहम्मद रिजवान ने पूरी मुल्तान सुल्तान की टीम ही बदली हुई थी। सिर्फ 3-4 लड़के, जब उनसे बल्कि मैच से पहले टॉस की जगह पे जब चेंजेस के बारे में पूछा था, तो भाई साहब ये कह रहे थे कि भाई 3-4 लड़के ये हैं, बाकी सारी टीम ही चेंज है। उन्होंने इस तरह से अपनी टीम बताई थी। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के हालात चल रहे हैं वो, इतनी को मैं कहता हूँ आज इतनी को बुरी क्रिकेट खेली है ना। वैसे तो 3-4 मैचेस लगातार हो गए हैं इस तरह से कि बुरी क्रिकेट खेलती भी आ रही है, जिसकी वजह से वो मैचेस हारती भी आ रही हैं। शैडी मेरा दोस्त, जब से वो बंदा भाई बाहर बैठा है, जब से वो बंदा इंजर्ड हुआ है, टीम तितर बितर हुई पड़ी है। टीम के कोई समझ नहीं आ रही कि वो करें तो करें क्या। आगा सलमान कैप्टनसी कर रहे हैं, जो कि इस टाइम पे पाकिस्तान को भी लीड कर रहे हैं। और उनकी कैप्टनसी भी समझ नहीं आ रही कुछ। थोड़ा पहले भाई बैटिंग पे ज़रा बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की तो लेते हैं बाद में, ज़रा पहले बैटिंग पे बात करते हैं, जो कि हसन नवाज और रायली रसूल ने कर दिया। एक ही इनिंग्स में दो बंदों ने 100 कर दिया। ये पीएसएल की ये भी एक हिस्ट्री है। 263 रन मारे, ये भी पीएसएल का सबसे हाईएस्ट स्कोर है इस टाइम पे पूरी एचपीएल पीएसएल की हिस्ट्री का। तो मतलब कोयटा ने इस सीज़न इस मैच में बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स बना लिए हैं। पहले तो उन्होंने रिकॉर्ड बनाया, टीम जब सिलेक्ट की सारे ओपनर भरे हुए थे, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड था। अब जाके उनकी टीम का जो मोमेंटम है ना, वो सही बना हुआ आ रहा है। और जो उनके लड़कों को जिस जिस जगह पे खिलाया जा रहा है, वो जगह उनको सूट भी कर रही है। अब कुशल मेंडिस को देख लें, वो भी एज अ ओपनर खेलते हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर में सेट हुए हैं। लास्ट जितनी भी इनिंग्स खेली हैं, ठीक है, आपको 50 इतने ज़्यादा नहीं किए, लेकिन 20-20, 30, 35-35 आके बंदा करता गया। और ऐसे क्रूशल और इतने अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ करता गया। तो मतलब हर जगह उनकी जो जो भी इनिंग्स थी वो हेल्पफुल रही है। हसन नवाज को देख लें, लास्ट इनिंग में 64 नॉट आउट किया करके गया बंदा, मैच भी जितवा के गया। वो अलग बात है, लास्ट ओवर में मैंने भी आपको ये बात की थी कि लास्ट ओवर में जो 2-3 कैचेस छूटे हैं वो नहीं होने चाहिए थे, अदरवाइज उसकी इनिंग अच्छी खासी मैच्योर इनिंग थी। तो आज भी बंदा बहुत ही तगड़ी इनिंग खेल के गया। 46 बॉल पे 100 करके गया। एक पाकिस्तान की तरफ से 100 हो गया उसका, एक अब पीएसएल में भी 100 हो गया। और ये बाय द वे, ये इसकी अपनी जगह नहीं है, ये एज अ ओपनर खेलता है। और आज ये मिडिल ऑर्डर में खेलने, लास्ट मैच में भी जो इसने मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी थी, उसमें भी ये बंदा मिडिल ऑर्डर ही आया था। तो भाई बंदे लड़के बताना चाह रहे हैं कि भाई हमें आप जिस जगह पे मर्जी खिलाएं, हमें बस खिलाएं, हमने रन तो करने ही करने हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो भाई बहुत ही तगड़ी इनिंग मैं कहता हूँ। रायली रूसो, वो बंदा, उसकी समझ नहीं आती, को अपनी कंट्री वाले खिलाते नहीं है। वो और किसी कंट्री की तरफ से लीग खेलने चला जाए, वहाँ उस बंदे से परफॉर्म नहीं होता। आ जाए वो पाकिस्तान, तो भाई साहब फिर वो तोप के गोले मैं कहता हूँ सीधा इंडिया की तरफ करके ठा, सेंचुरी करने के बाद वो उसकी अलग ही जंग शंग चल रही है। बहरहाल उसकी सेलिब्रेशन तो हर सीज़न ही ऐसी होती थी। ये तो अब माहौल इस तरह का बना हुआ है, तो मैंने बना दी बात इस तरह की। खैर, रायली रोसो भी भाई सेंचुरी करके जा रहा है बंदा, वो भी 46 बॉल पे 100 करके जा रहा है। 45 बॉल्स पे 100 वो करके जा रहा है। तो मतलब दोनों की स्ट्राइक रेट भी देख लो। विकेट के बारे में बात करो तो विकेट बिल्कुल ही सीधा था। इस विकेट पे रन्स पड़ने थे, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं पड़ने थे जितने इन्होंने खा लिए। मतलब पीएसएल की हिस्ट्री का भी सबसे बड़ा स्कोर खा लिया इन्होंने। हम बात आईपीएल की कर रहे थे कि भाई आईपीएल में कब 300 पड़ेगा, हैदराबाद मारेगी, वो हैदराबाद के लग गए। हैदराबाद कब से बाहर होगी कोई अता पता ही नहीं है। खैर भाई, दोनों ने सेंचुरी स्कोर की हैं। कोयटा की पूरी टीम में भाई ओपनर भरे पड़े हैं, लेकिन सारे ओपनर इधर उधर खेलेंगे। एक जो खेलेगा ना एज अ ओपनिंग पोजीशन पे आगे, पहली बॉल जिसने फेस करनी है वो है भाई हमारा साउथ शकील। उसके बगैर एंड है यार, साउथ शकील से बड़ा कोई ओपनर है नहीं, वही खेलेगा भाई। ओपनिंग तो वही उसी बंदे ने करनी है, बाकी जिस बंदे ने ऊपर नीचे जिस मर्जी को करा लो करा लो। 23 रन करके जा रहा है 18 बॉल्स पे इस विकेट पे। ये जो रोड बना हुआ था इस विकेट पे भाई साहब ने ये इनिंग्स खेली है। फिन एलन 5 ही रन किए हैं, कोई रन नहीं है। उसके बाद रायली रूसो और सीधा सीधा हसन नवाज का शो चला है पूरा का पूरा ही। उन्होंने आगे इतना को मारदाड़ किया। मार्क चैंपियन 13 ही रन करके बंदा, वो भी बस। तो भाई साहब ज़रा बॉलिंग पे नज़र डालें तो हमारे इमाद वसीम 4 ओवर में 42 रन बंदे को ये पड़े हैं, एक विकेट भी लिया है। रायली रूसो के सामने बिल्कुल ही हाथ पैर फूले हुए थे बंदे के। और उसके बाद नसीम शाह को देख लें तो 4 ओवर में 55 रन। बेन ट्रॉशिस को देख लें तो 4 ओवर में 50 इस बंदे की भी हो गई है। चलो 3 बॉलर्स ऐसे हैं जिनकी 50s हो चुकी हैं। एक 42 पे भी फिनिश कर रहा है। जेसन होल्डर की भी 50 हो गई है 4 ओवर में, विकेट शिकेट कोई नहीं आई। सलमान अली आगा को देखें तो 2 ओवर में 21 रन खा के गया बंदा। मोहम्मद नवाज एक ही में 21 खा के जान छुड़ा गया।
मोहम्मद शहजाद को देख लें, 1 ओवर में 14 रन। यार इसको थोड़े बॉलिंग में भी ट्राई करना चाहिए, क्योंकि बैटिंग तो आज इसने अच्छी खासी ठीक स्पाइसी बैटिंग की है, ठीक ठाक शॉट्स लगा के गया। वो तो 20-25 ही करके गया मेरा ख्याल, लेकिन शॉट्स अच्छी लगा के गया। और बॉलिंग भी इसको अभी ट्राई आउट करना चाहिए। 1 ही ओवर में इसको, पिछले मैच में भी एक लास्ट ओवर दे दिया था, आज भी सिर्फ 1 ही ओवर दिया। इस विकेट पे दे दिया, वो जिस विकेट पे वैसे ही सबको रन्स पड़ रहे थे। खैर भाई, पहले बैटिंग करते हुए कोयटा ग्लैडिएटर्स 263 रन का इतना बड़ा पहाड़ जितना टारगेट खड़ा कर देती है, लेकिन यहाँ पे लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड भी कम नहीं है। इस्लामाबाद यूनाइटेड को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, वो टीम भी बहुत ही अच्छी टीम है। ठीक है, अब उनसे 2-3 मैचेस 4 मैचेस हो गए लगातार अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं आ रही, लेकिन वो टीम भी फाइट करने वाली टीम है। तो लग रहा था कि यार ये चेज़ करें ना करें, लेकिन एटलीस्ट फाइट तो देंगी देंगी। तो भाई साहब 263 रन का टारगेट चेज़ करने आती है इस्लामाबाद यूनाइटेड। सैफजादा फरहान पहले बैटिंग करने, ओबियसली ओपनिंग वही कर रहे हैं एक अरसे से इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए इस पूरे सीज़न से। काइल मियर साथ आते हैं, पहली बॉल पे आमिर साहब ने, चल मेरा भाई तू तो शॉर्ट होना मार्केट से, पहली ही बॉल पे काइल मियर्स को आमिर साहब आउट कर देते हैं और आमिर साहब नहीं हाथ में आ रहे। ये जो हमारे प्रीमियम बॉलर्स बने हुए हैं पाकिस्तान के, हारिस रऊफ हो गया, नसीम शाह इमन के, शाहीन शाह अफरीदी, इन सबसे को तकड़ी बॉलिंग करा रहा है बंदा। बूढ़ा हो गया, मैं कहता हूँ पता नहीं पेस उसकी वो नहीं निकलती, और इस जैसी पिंडी के ट्रैक पे वो बंदा आके इतनी को एक्यूरेट बॉलिंग। अगर मैं इस बंदे को चलाक लोमड़ी कहूँ तो ये बुरा नहीं होगा, क्योंकि इतना कुछ चलाक जहन है ना इस बंदे का, इतना कुछ चलाकियाँ दिखाता है ना, माइंड से इतना स्ट्रॉन्ग है भैंस की। तुम क्रिकेट खेल खेल के इतना एक्सपीरियंस। अब शाहीन शाह अफरीदी भी बहुत रेगुलर क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है, लेकिन वो चलाकी अभी तक उस बंदे में नहीं आई जो इस बंदे में है, नेचुरली है। सलमान बट ने भी ये बात की थी कि ये नेचुरली बड़ा चलाक बंदा है। और जो यार विकेट में देख लो अब आके कितनी चलाकी के साथ इस बंदे ने बॉलिंग की। स्टार्ट में आके पहले ओवर में 1 2 फड़का दिए, 2 आउट तो इन्होंने पहले ओवर में ही कर दिए भाई साहब, और दूसरे ओवर में आके काउंट करके तो मतलब मैच पूरा ही ख़त्म। जो 263 के ख्वाब को थोड़े से देख के भी आए थे तो वो छुट्टी। तो भाई साहब क्या तगड़ी बॉलिंग करता है। मैं कहता हूँ नए बॉल के साथ स्विंग हो रही हो तो स्विंग करा के दिखाता है, स्विंग ना हो रही हो तो फिर बल्ला नहीं लगाने देता। शॉट्स मारने पे जाते हैं बैटर्स तो उनको खेलने नहीं देता। ये इस तरह का बॉलर है, हालांकि पेस भी नहीं है, तो इतना माइंड के साथ स्ट्रॉन्ग। और हर बॉल पे देख लो, आपने अगर नोट किया होगा, हर बॉल कराने के बाद ये फील्डर को इधर उधर करता रहता है, बैटर्स को इतना को परेशान कर देता है। हालांकि पावर प्ले में सिर्फ और सिर्फ 2 ही फील्डर्स पीछे जा सकते हैं, लेकिन उसमें भी इतना परेशान कर देता है बैटर्स को कि हर बॉल एक बॉल कराने जाता है और प्रॉपर प्लान्स के साथ। मतलब इसको पता है कि भाई मैंने अब जाके इस लेंथ पे बॉल करानी है, पहले उसका फील्डर वहाँ पे मौजूद खड़ा हुआ है कि भाई अगर शॉट लगेगी भी तो फील्डर खड़ा होगा, या तो उसके ऊपर से जाएगी छक्का, ठीक है, या फिर फील्डर के पास कैच जाएगी, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। तो इस तरह की तगड़ी बॉलिंग करता है और इतने प्लान्स के साथ कि हर बॉल एक प्लान के साथ जा रही होती है कि भाई हाँ यार अब मैंने ये बॉल इधर करनी है तो इधर फील्डर जाना चाहिए। भाई साहब हर बॉल के बाद फील्डर चेंज कर रहा होता है। इसके तो फील्डर्स भी जो 2 बाहर जाने वाले होते हैं वो भी परेशान होते हैं कि यार आमिर भी बॉलिंग पे आ गए हैं, भाई साहब इन्होंने फील्डिंग ही चेंज करती रहनी है पूरे ओवर। लेकिन यार क्या ही कमाल किस्म की बॉलिंग करके गया बंदा इस उम्र के इस हिस्से में बंदा वो इतनी तगड़ी बॉलिंग कर रहा है। और जो हमारे प्रीमियम बॉलर्स बने हुए हैं भैंस की आंख सारे, कोई 150 पे करता है, कोई भैंस की आंख प्रीमियम ईगल बने हुए हैं और कोई समझ नहीं आ रही, वो इधर से छक्का खा रहे हैं, वो उधर से छक्का खा रहे हैं, और एक छक्का पड़ जाए तो लाइन लेंथ की तो फिर क्या ही बात है। और आज के इतने अच्छे बैटिंग ट्रैक पे वो बंदा इतनी अच्छी बॉलिंग करके गया तो यार तारीफ तो बनती है उस बंदे की। खैर भाई काइल मियर्स भी नहीं, मोहम्मद शहजाद ने सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी बैटिंग की, ठीक है, 263 रन चेज करते हुए 24 रन कुछ भी नहीं है, लेकिन उसने अच्छी शॉट्स लगाई हैं बनिस्बत बाकियों की बैटिंग को देखा जाए तो। 13 ही बॉल पे 24 रन कर गया, 3 चौके 1 छक्का मार के जा रहा है। सलमान अली आगा 6 ही रन किए हैं, 10 रन मोहम्मद नवाज करके आगे, पहली बॉल पे चौका, दूसरी पे छक्का। मैंने कहा ओ जी मैच विनर आ गया, अब छा जाएगा ये बंदा कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन भाई साहब उसके बाद आउट हो जाते हैं। आजम खान को भाई कुछ नहीं कहो, वो बंदा च्युइंगम चबाते हुए आता है, इतना कोई लेजी एफर्ट होती है इसकी, अंदर आता है जब ग्राउंड में ऐसे लगता है कि जैसे अभी पीछे सोया पड़ा था घंटा और इसको किसी ने जगा दे के जा बेटा बैटिंग करके आ, और पैड शर्ट करके भाई साहब बैटिंग करने आ रहे थे। इतना कोई लेजी बंदा यार, मैं कहता हूँ कीपिंग कर ले तो कीपिंग में इतनी ज़्यादा मिसफील्ड कर रहा होता है, इतने फंबल कर रहा होता है। बैटिंग में तो खैर बैटिंग तो अब पहले चलो ये होता था ना, इसको हम बैक करते थे, इसकी फिटनेस को भी इग्नोर करते थे कि बंदा आगे कुछ ना कुछ रन कर देता था, 2-4 छक्के मार देता था। अब तो कुछ भी नहीं है यार बैटिंग, अब तो इसका पूरा सीज़न ही गुजर गया ऐसे आ रहा है, बस चुप करके थोड़ी सी विकेट कीपिंग करता है, उसके बाद बैटिंग पे आता है, 2-4 बॉलें खेल के सुकून से बाहर जाके बैठे थे, च्युइंगम चबाई जा रहे हैं। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, बस ये काम करा लो, या फिर बस में बैठ के गाने गवा लो, और कोई काम नहीं है इस बंदे को। इसकी तो भैया इस सीज़न के बाद, अब खैर अभी सीज़न जो 1-2 मैचेस पड़े हैं इसमें देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। हैदर अली भाई उस बंदे से भी रन नहीं हो रहे, एक तो उस बंदे का 7वां नंबर, पहले तो वो बंदा 7वें नंबर पे बैटिंग करने आ रहा है और कहाँ पे रहा है फिर भी पावर प्ले में, यानी इतनी को बुरी क्रिकेट खेली है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने का आज तो इशू नहीं बन रहा था। ठीक है 7वें नंबर पे आया, प्रेशर भी लगा हुआ था, स्कोर बोर्ड का प्रेशर भी था, सारा कुछ था,
लेकिन उसके बावजूद भी यार एटलीस्ट आप कुछ ना कुछ रन तो करो ना। इस पिंडी ट्रैक पे भी आपसे अगर रन नहीं हो रहे तो फिर अब कितना बैक कर लें आपको। 6 रन करके जा रहा है, ठीक है, और उसके बाद जैसन होल्डर से 3 रन हुए हैं, उसके बाद बैन रशिस ने 31 रन किए हैं और इमाद वसीम ने 56 रन किए हैं। तो ये थोड़ा सा स्कोर लेके गए, 150 इन्होंने क्रॉस किया मर के। और थोड़ा सा इनको जो नेट रन रेट है वो कम माइनस में लगा, वरना इनको ठीक ठाक माइनस में लगना था अगर ये 2 इनिंग्स ना आती। इमाद वसीम ने भी ठीक अपनी इनिंग्स बना के, मैं कहता हूँ अब इस टाइम पे क्या करना, थोड़ा सा नेट रन रेट को माइनस में से बचा सकते थे और इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता था। बॉलिंग में भाई 2 ही ओवर्स किए, आमिर साहब ने 6 रन दिए। यहाँ थोड़ा मुझे भी लग रहा था कि यार आमिर से तीसरा ओवर भी करा देगा साउथ शकील, क्योंकि 3 विकेट्स तो पहले 2 ओवर्स में ले ली थी। मैंने कहा खत्म करेगा अब ये आमिर को ओवर्स देगा, लेकिन उसके बाद आमिर को भाई साहब ने ओवर नहीं दिया। 2 ही ओवर्स में 6 रन देके बंदे ने 3 आउट किए। इस वीडियो में इतना ही। अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करें और बताएं कि आपकी टीम कहाँ धक्के खा रही है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।